डॉक्टर स्ट्रेंज जी ने अपनी कुंडली के बारे में हमसे जानना चाहा है। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। उसी कुंडली देखने की श्रृंखला में ऐसे ही कमेंट बॉक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज करके श्रीमान जी ने अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाला है और एक क्वेश्चन ये किया है कि उनका कैरियर क्या है। अब उनके कैरियर के बारे में हम बताना चाहते हैं कि उनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आत्मकारक शनि लग्न में ही स्थित है और राहु और बुध दशम में है जो मित्र है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में केंद्र में है। चंद्रमा स्वग्रही है। मंगल उच्च का होकर अष्टम में बैठा है, अर्थात इनकी कुंडली मंगली भी हो रही है, लेकिन शनि के लग्न में होने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अब डिटेल चार्ट देखते हैं तो डिटेल चार्ट में इनका चंद्रमा और शुक्र दशम में स्थित है और बुध त्रिकोण में आ जाएगा। अब अगर D3 चार्ट देखते हैं तो फिर बुध इनका केंद्र में आ जाएगा और बुध की महादशा चल पूरी तरह से इनकी कुंडली बुध से गवर्न हो गई। अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली बुध से गवर्न हो गई और आत्मकारक शनि लग्न में ही बैठा है, वो भी नवमेश हो। अब ऐसी दशा में जब आत्मकारक केंद्र में बैठा हो तो वह व्यक्ति बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह निश्चित है कि जैमिनी के मत में अगर हम कैरियर जैमिनी से देखें तो आत्मकारक अमात्यकारक इसमें से कोई एक अगर केंद्र में बैठा हो तो वह व्यक्ति अपने कैरियर में बहुत ऊंचा स्थान ग्रहण करता है। सपोज कर लीजिए अमात्य कारक हो तो अमात्य कारक अगर केंद्र में है तो नौकरी में जाने के बड़े चांसेस है, सरकारी नौकरी में जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आत्म कारक केंद्र में हो तो उसकी कोई सीमा नहीं है, अपार असीमित संभावनाएं हैं और जहां है वहां उच्च स्तर पर। तो अब इनके कैरियर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इनकी कुंडली को देखते हुए कि जो इनका दशम बुध और बुध की महादशा और इनके D3 चार्ट को देखते हुए तो D3 चार्ट और D10 चार्ट दशमांश और द्रेष्कांश, इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि इनका कैरियर बुध से गवर्न होगा, जिसे फिनांस कहते हैं, वित्त। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, हमने लिखा है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड इनकी कुंडली है, बैंकिंग से रिलेटेड इनकी कुंडली है और टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड इनकी कुंडली है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं और वित्त से किसी जुड़ी हुई उच्च सेवाओं में जा सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ऐसे ही कोई IRS टाइप की भी सेवा हो सकती है जिसमें बड़े उच्च स्तर के वित्तीय सेवाओं में ये जा सकते हैं। एलाइड सर्विसेज जो होती हैं उच्च स्तर की, जिसमें इनके जाने के चांसेस बनते हैं। तो हमने एक पूरी संभावना कि कैरियर इनका किधर जा रहा है। इनका कैरियर मुख्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और फिनांस से रिलेटेड है, यानी कॉमर्स कह लीजिए। पूरी तरह से इनकी कुंडली वित्त से रिलेटेड है, MBA से रिलेटेड, जो भी इसमें से कई संभावनाएं बनती हैं। और इस तरह से मैं कह सकता हूं कि फिनांस से रिलेटेड कुंडली पूरी तरह से समर्थित है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फिनांस से रिलेटेड, और इनके पास एक संभावना और है, यदि ये IRS में भी इनकी सेवा हो सकती है, वो भी उच्च स्तर पर वित्त से रिलेटेड, फिनांस से रिलेटेड, जो टैक्सेशन से डिपार्टमेंट से संबंधित होती है। आशा है कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज जी के बताए हुए क्वेश्चन पर अपना उत्तर दे दिया है। यदि उन्हें कुछ पूछना हो तो पुनः कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेरी कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नारायण।